हेलो गाइस, सो वेलकम टू दिस पार्ट 3। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स एंटर्ड बाय यूजर। इसमें हम इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, हम यूजर से दो नंबर्स लेंगे, ठीक है। यूजर कोई भी दो नंबर दे देगा, ठीक है। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल लेकर समझाऊं, जैसे मान लो यूजर हमें दो वैल्यू दे देता है 10 और 20, ठीक है। तो हमें एक ऐसा पाइथन का प्रोग्राम बनाना जो इसका सम को आउटपुट दे दे, मतलब दोनों को ऐड करे, दोनों नंबर को। तो 10 और 20 को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। वो मेरे को आउटपुट दे दे कि हाँ भाई द सम इज 30, कि जो इन दोनों नंबर को ऐड करने पे सम आ रहा है वो 30। हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले चलो हम यूजर से दोनों वैल्यू लेते हैं, ठीक है, दोनों नंबर का वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो पहले हमें दो डब्बे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों डब्बे में हमें दोनों नंबर्स को फिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा तरीका है बोलने का, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं पहला डब्बा बनाता हूं, नंबर 1, ठीक है। मैंने बना लिया नंबर 1 डब्बा, ठीक है। अब हम यूज करेंगे इनपुट फंक्शन का, क्योंकि हमें यूजर से वैल्यू लेना है, ठीक है। उसके साथ एक स्टेटमेंट भी लिख दो तो प्रोग्राम ज्यादा बेटर लगता है, ठीक है। प्लीज एंटर नंबर 1, ठीक है, मैंने लिख दिया प्लीज एंटर नंबर 1। चलो अब नंबर 2 वाला डब्बे पे आ जाओ, एक डब्बा बना लो नंबर 2 नाम से। इसमें आप फिर से इनपुट फंक्शन का यूज करोगे, ठीक है। फिर से आप स्टेटमेंट लिख दो, प्लीज एंटर नंबर 2, ठीक है। मैंने इसमें भी स्टेटमेंट लिख दिया, प्लीज एंटर नंबर 2। तो ये रहा हमारा पहला डब्बा नंबर 1, जिसमें जो भी यूजर नंबर 1 की वैल्यू डालेगा इस डब्बे में जाके नंबर 1 वाले डब्बे में सेव हो जाएगा, ठीक है। अब आओ इस लाइन में, ठीक है, इसमें यूजर जो भी वैल्यू डालेगा नंबर 2 के लिए वो किस में जाके सेव हो जाएगा, नंबर 2 वाले डब्बे में सेव हो जाएगा। अब हमें इनका एडिशन करना है, ठीक है। क्या करना है, इनका एडिशन करना है। तो एडिशन कैसे करोगे आप, ठीक है। एक डब्बा बना लो सम नाम से, ठीक है, एक डब्बा बना लिया मैंने, सम नाम से बना दिया। अब आपको दोनों नंबर को ऐड करना है, तो ऐड कर दो नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। अभी इसमें एक एरर भी है इस कोड में, मैं अभी तुमको वो भी बताऊंगा, ठीक है। तुम्हें कुछ एक नई चीज सीखने को मिलेगी, एक एरर भी अभी मैं तुम्हें समझाऊंगा क्या है इसमें, ठीक है। तो पर सही है कोड, ठीक है। अभी तुम कोड पे ध्यान दो, ठीक है। तो मैंने एक डब्बा बना लिया सम, ठीक है। उसमें क्या मैंने वो कर दिया इक्वल टू करके, कि सम वाले जो डब्बा है उसमें कौन सी वैल्यू फिट कर दो भाई, नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड कर दो, जो वैल्यू आएगी उसको सम वाले डब्बे में डाल दो। तो सिंपल, अब हमें सम वाले डब्बे में जो नंबर है उसे प्रिंट कर देना है। तो आ जाओ प्रिंट पे, ठीक है। चलो इसमें एक स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, कोड अच्छा लगता है, ठीक है। द सम ऑफ द नंबर 1 एंड नंबर 2 इज, ठीक है। इधर कॉमा लगा दो। अब तुमको कौन से वाले डब्बे की वैल्यू शो करनी है, सम वाले डब्बे की वैल्यू, सम वाले डब्बे में जो वैल्यू है वो शो करनी है, ठीक है। तो अब सिंपल तुम सम लिख दोगे, ठीक है। जो डब्बे का नाम है सम, जो वैल्यू तुम्हें दिखानी है वो लिख दोगे, मैंने लिख दी, ठीक है। अब चलो अब इसे रन करते हैं, चलो ठीक है, अब इसे रन करते हैं एक बार। पहले रुक जाओ, मैं पुराने जितने भी है वो है, ठीक है, टर्मिनल पे जो भी चीजें चल रही थी उसे हटा दूं, ठीक है। तो प्लीज एंटर नंबर 1, कोई भी नंबर 1 डाल दो, चलो जैसे मैंने 10 डाल दिया, ठीक है। 110 हो गया क्या, चलो 10 डाल दिया मैंने, ठीक है। नंबर 2 डाल दो, ठीक है। मैं डाल देता हूँ 25 डाल देता हूँ। अब देखो एक मिनट, थोड़ा एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। एरर तो है वो तो मेरे को पता ही है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। ऐसे कर दो क्योंकि ये थोड़ा मिक्स हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो अब चलो, अब हमारा प्रोग्राम चलो रन करते हैं, ठीक है। पहले मैं जो पुराने आउटपुट्स हैं उसे हटा दूं, ठीक है। अब इसे रन करते हैं। तो देखो प्लीज एंटर नंबर 1, नंबर 1 मेरे से मांग रहा है तो मैं नंबर 1 डाल देता हूँ 10, ठीक है। फिर मेरे से मांगता है नंबर 2 डाल दे भाई, तो मैं नंबर 2 की जगह डाल देता हूँ 20, ठीक है। अब देखो, अब देखो एक चीज, हमारा तो सम आना चाहिए भाई, 10 और 20 का सम कितना होता है, 30 होता है, 30 आना चाहिए। पर भाई यहां पे तो उसने क्या किया है, द सम ऑफ द नंबर 1 एंड नंबर 2 इज 1020। इसने क्या किया है, सिर्फ नंबर्स को अलग अलग, मतलब साथ में लिख दिया है दोनों नंबर्स को, लाइक 10 और 20 को उसने साथ में बस लिख दिया है। तो 10 और 20 साथ में कितने होते हैं, 10 20 होते हैं। तो ये सिंपल इसने ऐसे लिख दिया भाई, सम तो किया ही नहीं इसने। अब मैं तुम्हें समझाता हूं, तुम्हें ये चीज पता भी होगी, देखो क्या पता होगी। सम किन नंबर्स का होता है, इंटीजर नंबर का सम्स होता है। और एक चीज तुम ध्यान रखना, जब भी तुम आउट इनपुट लोगे यूजर से, जब भी तुम पाइथन में इनपुट लोगे यूजर से, तो किस फॉर्मेट में लेते हो इनपुट को, स्ट्रिंग के फॉर्म में लेते हो। किस फॉर्म में लेते हो, स्ट्रिंग के फॉर्म में लेते हो, ठीक है। आपको अगर एडिशन करना है तो आपका जो जो भी आप वैल्यू लोगे वो इंटीजर के फॉर्म में होनी चाहिए, तभी तो ऐड होगी भाई। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल एक चीज करोगे, इधर इंट लिखोगे आप, इधर एक ब्रैकेट बनाओगे आप, ठीक है।
एंड इधर एक और ब्रैकेट बना दोगे। इससे मैंने इंट क्यों लिखा, ताकि जो भी वैल्यू तू लेना भाई, नंबर 1 की जो भी तू वैल्यू लेगा उसे तुम इंटीजर में चेंज कर दो। मैं अपने प्रोग्राम से बोल रहा हूं कि बंदा जो भी वैल्यू डालेगा नंबर 1 के लिए उसे तुम इंटीजर में चेंज कर दो। भाई इंटीजर में रहेगा तभी तो हम उसे एडिशन करेंगे, समझ रहे हो मेरी बात? तो बस ये लॉजिक है छोटा सा। बाय डिफॉल्ट पाइथन तुम्हारा किस में लेता है, इनपुट को स्ट्रिंग में लेता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो मैंने अब दोनों कर दिया कि भाई ये दोनों नंबर जो भी यूजर डालेगा उसको तुम इंटीजर में चेंज कर देना। ठीक है, अब चलो अब अपना प्रोग्राम को रन करते हैं। चलो ठीक है, प्लीज एंटर नंबर 1, मैंने 10 डाल दिया। प्लीज एंटर नंबर 2, मैंने 20 डाल दिया। अब देखो परफेक्ट, द सम ऑफ द नंबर 1 एंड नंबर 2 इज 30। तो अब देखो हमारा जो आउटपुट है वो परफेक्ट आ रहा है कि जब 10 और 20 को ऐड करो तो कितना होता है, 30 होता है। तो देखो द सम ऑफ द नंबर 1 एंड नंबर 2 इज 30। तो अब हमारा जो प्रोग्राम है वो सही है। ठीक है, तो हमने क्या चेंजेस किया था, हमने सिंपल ये, मैंने ये तुम्हें बताया था, जो पाइथन होता है बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग के फॉर्म में वैल्यू लेता है यूजर से। ठीक है, वो समझता है कि जो यूजर जो वैल्यू डाल रहा है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में। अब तुम्हें उसे बदलने पड़ेगी इंटीजर में। क्यों बदलने पड़ेगी इंटीजर में? तभी तो भाई ऐड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे या जो भी करना होगा। ठीक है, तो दोनों जो वैल्यूज है उनको तुम्हें इन में तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने नंबर 1 वाले वैल्यू को इंटीजर में चेंज कर दिया, मैंने नंबर 2 वाले वैल्यू को इंटीजर में चेंज कर दिया, फिर मैं सम वाले डब्बे पे आ गया एंड नंबर 1 एंड नंबर 2 को ऐड कर दिया मैंने। फिर मैंने इसे फाइनल सम इसे मैंने आउटपुट में दिखा दिया। ठीक है, मैंने उसके साथ एक स्टेटमेंट भी लिख दिया, द सम ऑफ द नंबर 1 एंड नंबर 2 इज, फिर मैंने कॉमा लगाया और सम वाले डब्बे में जो भी वैल्यू होगी, सम वाले डब्बे में कौन सी वैल्यू है, नंबर 1 और नंबर 2 का एडिशन है। ठीक है, उसे मैंने शो कर दिया, मैंने सम लिख दिया इधर, मतलब सम वाले डब्बे में जो भी वैल्यू रहेगी भाई प्रोग्राम तो दिखा दे उसे। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ आया हो। अब चलो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।